वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। हम लोग कर रहे थे AP में एक्सरसाइज 5.2 में चल रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमसे बोल रहा है, क्या हमसे बताना चाह रहा है, तो देखते हैं एक बारी में। सो विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 and that's on will be 132 more than 54th term। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर? तो हमें यहाँ पर गिवन है, एक तो हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक AP है तो जो कि है 3, 15, 27, 39 नाम से। उसके अलावा हमें ये कह रहा है कि अगर इस AP की 54th टर्म पर हम लोग 132 को प्लस कर दें, तो ये जो लास्ट की लाइन है ना बच्चों, तो लास्ट की लाइन हमसे क्या बताना चाह रही है? यही बताना चाह रही है कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो एक तो मोर का मतलब होता है प्लस करना, और 54th टर्म यानी A54 में अगर हम 132 को प्लस करेंगे, विच टर्म क्या आएगा, मतलब क्या आएगा AP की अगर हम 54th टर्म में अगर हम 132 को प्लस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हमें एक 54th टर्म की ज़रूरत है। तो अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखता हूँ जो कि है AN इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला रखता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या है और क्या नहीं है ये देखते हैं। तो अगर यहाँ पर N की जगह पर मैं 54 रखूँगा तो यहाँ पर 54 आएगा, जाहिर है। तो मेरे पास A तो कितना है? A तो है मेरे पास 132, लेकिन बच्चों मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो अगर मैं 15 में से 3 माइनस करूँगा तो वो मेरा आएगा 12। तो यानी मेरा कॉमन डिफरेंस 12 भी आ चुका है। तो जैसे कि क्वेश्चन ने हमसे कहा है A54 निकालने के लिए, अब क्योंकि इसने ये बोला है कि इसमें 132 को प्लस करना है, तो मैं दोनों तरफ प्लस करके दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन में जैसे कि बोला है तो मैंने ये 132 प्लस का यहाँ पर भी रख दिया, और बाकी की जो A की वैल्यू जैसे 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 12 आया है वो भी हमने यहाँ पर रख दी है। सो हम करना शुरू कर देते हैं। सो अगर 54 में से 1 चला जाएगा तो वो 53 बचेगा, और 53 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करते हैं तो वो 648 आता है, और 648 को अगर मैं 3 से प्लस कर दूंगा तो वो 651 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये प्लस चल ही रहा था इतनी देर से, तो हम इजीली प्लस करते हैं। तो 1 प्लस 2 ये 3 हो गया, और 5 प्लस 3 ये 8 हो गया, और 6 प्लस 1 ये 7 हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास ये भी आ चुका है। तो प्रोडक्ट भी मैंने आपको रफली दिखा दिया है और इन दोनों को प्लस करने का भी सिस्टम दिखा दिया है। तो आपको आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है अभी भी आप नोट कर लीजिए। तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोल क्या रहा है। द टू APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. And what is the difference between their 1000th term? So क्वेश्चन हमसे ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास दो APs हैं, मतलब एक AP1 है A1, A2, A3, A4, और दूसरी एक और AP है जो कि वो भी A1, A2, A3, A4 है। अब मैंने इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग टैक्सेशन से रिप्रेजेंट किया है। आप अगर इसको अलग से कुछ अलग टाइप का A बनाएंगे, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं A21, A23, ऐसे भी रख सकते हैं। फिर भी हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग इससे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास दो AP गिवन है जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, यानी A2 माइनस A1, और ये दूसरे वाला भी A2 A-1 करेंगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, तो वो सेम आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी हमारा सेम ही रहेगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए मैं पहले कह देता हूँ कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 बी ए। तो ये पहली वाली टर्म का पहली वाली AP का फर्स्ट टर्म है, मैंने मान लिया A है, और सेकंड वाली AP का जो फर्स्ट टर्म है उसको ये वाला A स्टाइलिश A, जिसको मैं अल्फ़ा बोलूँगा, बार बार अल्फ़ा बोलूँगा, ठीक है, तो अल्फ़ा है। उसके बाद ये हमसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर देखो यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है माइनस करना, तो डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर 100th टर्म, तो 100 टर्म का अगर हम माइनस करते हैं तो वो हमारा 100 आएगा, यानी A100 माइनस अल्फ़ा 100 करेंगे तो वो 100 आएगा। इसके बाद अगर मैं A100 की वैल्यू रख दूं, जैसे A प्लस ब्रैकेट 100 माइनस 1 इंटू डी, और देखो क्योंकि हम लोगों को पूरा सम रखना पड़ेगा तो ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट 100 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये A यहाँ रखा, अल्फ़ा यहाँ पर रखा, चलो ये तो हमने सर समझ लिया कि अलग अलग APs हैं, लेकिन आपने कॉमन डिफरेंस सेम रखा। तो बच्चों क्वेश्चन ने पहली लाइन में हमें बोल दिया था कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर अब 100 माइनस 1 दोनों में करता हूँ तो ये इधर भी 99D हो जाएगा और उधर भी 99D हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई सर। अब एक बात और बताइए सर कि हमें ना तो कॉमन डिफरेंस सेम तो बताया है, लेकिन कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं बताई, ना ही हमें A या अल्फ़ा की वैल्यू बताई है, तो हम कैसे बता देंगे कि इनके 100 माइनस अल्फ़ा 100 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कैसे बता देंगे। तो देखते हैं भाई, चलो कोई ना कोई तो वैल्यू मिल ही जाएगी। तो देखिए हम लोगों ने ऐसे ये ब्रैकेट अगर हम यहाँ हटाते हैं तो माइनस बाहर होने की वजह से अगर माइनस अंदर एंट्री करता है तो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव्स हो जाते हैं। आप लोगों को ये चीज़ प्रीवियस क्लासेस से, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, आई होप सो अगर मैं ये ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ 99D में से माइनस 99D कट हो सकता है और आपके पास आंसर आ जाएगा A माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 100। तो हमसे, अच्छा क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। तो भैया हम लोगों ने तो ये निकाल के दिखाया है इससे कि A माइनस अल्फ़ा जो है वो 100 होगा, हमें तो कुछ और पता करना था, तो ऐसे कैसे पता करेंगे सर। तो देखिए सो बच्चों A1000 को अगर मैं माइनस करता हूँ अल्फ़ा 1000 से तो क्या आएगा, तो A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट 1000 माइनस 1 इंटू डी अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा। तो बच्चों अगर यहाँ 1000 में से 1 चला जाएगा दोनों तरफ तो ये 99D आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस जो है ये अंदर एंट्री कर देता है। तो अगर 999D इधर भी है, 999D इधर भी है, ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। वाई, क्योंकि एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। ये जैसे ही कट हुए तो बचते A माइनस अल्फ़ा, तो A माइनस अल्फ़ा हमारा ये आ चुका है। अब बच्चों एक बात और भी बताओ कि ऊपर जो था वो भी A माइनस अल्फ़ा था और नीचे भी A माइनस अल्फ़ा है, तो A माइनस अल्फ़ा का क्या मतलब हो गया कि ये जो है, क्योंकि A माइनस अल्फ़ा हमारा 100 आया था तो और यहाँ पर भी हमारा A माइनस अल्फ़ा है, तो A माइनस अल्फ़ा जो है वो हमारा 100 ही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो एक तरह से हम लोगों को जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो हमने निकाल ही ली है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो 3 डिजिट्स नंबर्स, जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि 3 डिजिट्स नंबर यानी जो 100 से लेकर 999 तक के बीच के नंबर होते हैं उनको हम 3 डिजिट्स नंबर कहते हैं।
अब ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि 100 में भी 3 नंबर्स आ रहे हैं और 999 में भी। अब आप लोग बोलोगे इनके बीच के ही क्यों, क्योंकि 100 से पहले 99 आता है और 99 2 डिजिट्स नंबर है, वहीं 999 के बाद 1000 आता है जो कि 4 डिजिट्स नंबर हो जाएगा। तो 100 से लेकर 999 के बीच में आने वाले 7 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं उनमें उनको बताइए कि वो कितने आएंगे। ठीक है, वो कितने आएंगे। तो ज़रा एक बार देखो 100 के बाद क्या आता है। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 एंड 108, ये सब आता है ना। अब बच्चों ना तो 100 डिवाइड हो सकता है 7 से, ना 101, ना 102, ना 103, ना 104, लेकिन 105 डिवाइड हो सकता है 107 से। ठीक है, 105 डिवाइड हो सकता है, यानी हमारे पास 105 हमारा ए रहेगा। ठीक है, A1 जो है वो हमारा 105 रहेगा। वहीं अगर हम लास्ट के डिजिट से देखेंगे तो 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993 और 992, इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। मतलब हम लोग सिर्फ एक बार चेकआउट कर रहे हैं। तो देखो ना तो 7 से 999 डिवाइड होता है, ना ही 998, ना ही 997, ना ही 996, ना ही 95, ना ही 94, नहीं 994 7 से डिवाइड हो सकता है। सो 105, अब अगर मैं 7 में प्लस करूं तो 112, 119 और दैट्स ऑन 994 तक। तो 105 से लेकर 994 तक के जितने नंबर हैं वो कितने हैं। तो एक तरीके से हमें देखा जाए तो हमें ए मालूम है जो कि हमारी है 105, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 आ चुका है, और हमें हमारे पास ए एन गिवन है। तो ए एन गिवन है हमारे पास 994। तो हमारे पास गिवन क्या नहीं है, हमारे पास गिवन नहीं है एन। तो हमारे पास एन गिवन नहीं है, तो एन हम लोग निकाल लेते हैं। सो ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994, ये फॉर्मूला मैं रख दूंगा। तो ए की वैल्यू भी रख देते हैं और कॉमन डिफरेंस भी रख देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस 7 है और ए हमारा 105 है। अब ये 105 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 994 में जैसे ही 105 माइनस होगा तो वो आएगा आपका 889, और ये जो 7 है यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 7, 7 जा तो 49। ठीक है, तो ये आ गया 127 और n माइनस 1 इक्वल्स टू 127 आ गया। इधर ये माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो इसी तरह से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 128। तो यानी 105 से लेकर 994 तक के नंबर्स जो हैं, टोटल नंबर्स, वो 128 हैं। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आप एक स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, देयर आर 128 नंबर्स, 128 3 डिजिट्स नंबर्स between 105 to 994 are divisible by 7। तो ये क्वेश्चन इतना ही हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपने अपने नोटबुक्स में, तो जल्दी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 में और चेकआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल क्या रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो ये क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है कि 10 से लेकर 250 के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो 4 से मल्टीपल होने वाले नंबर्स जो कि 10 से लेकर 250 तक आते हैं, तो वो कितने हैं। सो जस्ट लाइक आप अगर 4 का टेबल देखोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20 और दैट्स ऑन, ऐसे करके 250 तक जो नंबर्स हैं। मतलब अब देखो 10 से बड़ा नंबर देखो 8 और 12 के बीच में आता है ना 10, तो 12 से ले लेते हैं हम। 12 से लेकर
12 से लेकर 250 तक जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं नंबर्स, वो कितने हैं, टोटल कितने हैं। अब देखिए 250 तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, अगर डिवाइड होगा तो वो डेसिमल में आएगा, और ना ही 249 डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम लोग और पीछे करते हैं तो 248 बचता है। तो क्या 248 को डिवाइड अगर हम करते हैं 4 से तो क्या वो नंबर आता है एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारे पास इजीली हम लोगों के पास नंबर आ जाता है। तो ये 12 से लेकर 248 तक के कितने नंबर्स होंगे। तो एक तरह से हमारी एपी ये बन चुकी है 12, 16, 20, 24 और फिर ऐसे ही चलते चलते ये 248 तक नंबर्स आ रहे हैं। और क्योंकि 248 जो है 250 से छोटा है, 250 से बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर 248 के बाद कोई नंबर देखते हैं तो वो 252 आता है, जो कि 250 से बड़ा नंबर है। आप लोगों को आई थिंक सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो एपी हमारी ये बन चुकी है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये 12 से लेकर 248 तक नंबर कितने आ रहे हैं 4 के डिफरेंस में, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो हमारा 4 आ चुका है। अब प्रॉब्लम है कि ए क्या है, ए है आपका 12। सो 12 भी मिल चुका है और कॉमन डिफरेंस भी मिल चुका है, मतलब ए भी मिल चुका है और कॉमन डिफरेंस भी मिल चुका है। अब आपका जो ए एन है वो आपका 248 रखा जाएगा। अब डाउट आता है कि भाई ये सब तो हमें पता चल चुका है, लेकिन अब हमारा ये पूरा का पूरा कैसे, मतलब हम लोग अब इसको कैसे करेंगे। तो ए एन का पूरा फॉर्मूला रख दीजिए, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको 248 के इक्वल करना है। तो यानी हमारी कहने वाली बात यह है, हमें एन का पता करना है, क्योंकि ए की वैल्यू भी हमें पता है और कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है। तो हमने वैल्यूज़ भी रख चुके पहले से ही। अब हम लोग कर देते हैं। तो 12 इधर प्लस का है तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। 248 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो वो आएगा 236, और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 236 डिवाइडेड बाय 4। अब आप अगर डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 होता है, 4 9 जा 36 होता है, तो ये आ चुका है 59। 1 यहाँ पर माइनस का है, दूसरी ओर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 59 + 1 होता है 60। तो आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो 12 से लेकर 248 तक के आने वाले नंबर्स अगर हम उनका कॉमन डिफरेंस 4 रखते हैं तो वो 60 नंबर्स आएंगे। तो हम लोग लिख देते हैं ये स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये यहाँ पर ये लिख दी है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर ये नोट कर लिया होगा तो हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोलना चाह रहा है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो APs हैं, एक AP है 63, 65, 67 और दूसरा वाला AP है आपके पास 3, 10, 17। तो कौन सी वाली टर्म दोनों की इक्वल होगी। अब अगर हम ये पहली वाली AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो 65 में यानी A2 में A1 को यानी 63 को माइनस करते हैं तो वो 2 आता है। तो यहाँ का कॉमन डिफरेंस तो 2 आ चुका है। वहीं AP सेकंड जो हमें गिवन है तो 10 में 3 को माइनस करता हूँ तो वो मेरा 7 आ जाता है। तो एक तरफ कॉमन डिफरेंस 2 है तो दूसरी ओर कॉमन डिफरेंस मेरा 7 है। अब ये मालूम करना चाह रहे हैं कि देखो ये वाली जो AP है पहली वाली, इसमें यानी 2 जो है वो प्लस हो रहा है बार बार, और वहीं दूसरी वाली जो AP है वो 3 से स्टार्ट हो रही है और उसमें 7 प्लस हो रहा है बार बार। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों की जो एक टर्म आएगी वो दोनों की इक्वल आएगी। तो लेकिन वो जो इक्वल आएगी वो कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों की टर्म्स को दोनों के फॉर्मूले यानी AN = AN2 ये दोनों को इक्वल कर दिया।
तो ए एन की वैल्यू कैसे रखेंगे, तो ये आ जाएगा 63 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो 63 डी कॉमन डिफरेंस आपका 2 है यहाँ पर, तो ये 2 रख दिया। वहीं दूसरी और जो ए पी है दूसरी वाली उसको रख देते हैं 3 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7, अब ये जो 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये आ गया 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 और वहीं 7n माइनस 7 1 ज़ा 7। अब 63 में ये 2 माइनस करेंगे और वहीं हम 3 में माइनस 7 करेंगे। तो इधर 63 में अगर मैंने 2 माइनस किया तो वो 61 आ चुका है, लेकिन 3 में मैंने 7 माइनस किया तो माइनस 4 आया, माइनस 4। ठीक है, अब ये 2n इधर प्लस का है, दूसरी ओर आकर माइनस का हो जाएगा। वहीं ये जो माइनस का 4 है ये इधर माइनस का है, तो दूसरी ओर आकर प्लस का हो जाएगा। 61 में अगर हम 4 को प्लस करेंगे तो वो 65 आता है। वहीं 7n में हम 2n को माइनस करेंगे तो वो 5n आता है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर आकर डिवाइड हो जाएगा। और 5 को अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, यानी n टर्म्स जो है आपकी 13 आ चुकी है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जो ये नंबर है वो 13th टर्म पर आकर इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम दोनों टर्म्स को रख देते हैं और इधर 2 प्लस करते हैं, दूसरी ओर 7, तो ऐसे करते करते जो 13 टर्म है वो हमारी देखो दोनों में इक्वल एक ही आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो डिटरमाइन द APs whose third term is 16 and the 7th term exceed 5th term by 12। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो होते हैं अक्सर करके एग्ज़ाम्स में वो इस टाइप के आते हैं। ठीक है, जैसे हमसे बोला गया है तो इसकी जो थर्ड टर्म है, जो भी ये AP है उसका हमें पता नहीं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं जो इसकी थर्ड टर्म है वो 16 है। और अगर हम लोग 7th टर्म में एक्सीड करते हैं 5th टर्म को तो वो 12 आएगा। अब एक्सीड से यहाँ पर मतलब है माइनस करना, एक्सीड का मतलब होता है हटाना। तो एक्सीड करते हैं यानी 7th टर्म में 5th टर्म को माइनस करते हैं तो वो 12 आएगा। तो A7 माइनस A5 यानी 12 आएगा। तो एक चीज़ हमें ये मिल गई। अच्छा, A7 का हम क्या रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, हमें ये भी नहीं पता कि A क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो क्वेश्चन ने हमें यही तो कहा है कि डिटरमाइन कीजिए AP को, कि AP क्या है, यानी A1 क्या है, A2 क्या है, A3 तो हमें खैर गिवन है, ना A7 का पता ना A5 का पता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी कंडीशंस को देखते हुए हम लोग इसको निकालना शुरू करते हैं। तो जस्ट लाइक आपका जो A प्लस ब्रैकेट 7 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये जो A7 है इसकी मैंने वैल्यू रख दी। वहीं A5 के लिए हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हमें रखना है। तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट ऑफ। तो देखो यहाँ पर ना तो हमें A की वैल्यू पता है, ना ही कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है। अब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें, बच्चों आपको पता होगा माइनस अगर बाहर होता है और ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट जैसे ही हटता है तो वो माइनस आ जाता है अंदर। तो माइनस A और माइनस 4D आ चुका है। अब A से तो A चला गया, क्यों A से A गया, क्योंकि A और माइनस का A तो ये सेम है ना, तो ये हम लोग कट कर देते हैं। वहीं हम लोग 6D में अगर हम 4D माइनस करेंगे तो वो 2 बचेगा। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 2 6 होता है 12। तो यानी कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ चुका है। तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल चुका है। अब देखो मुझे तो A3 गिवन है ना, मुझे ना ही गिवन है कि A कितनी है, A3 गिवन है, ना ही मुझे A1 गिवन है, ना ही A2 गिवन है। तो A3 जैसे हमें 16 बता रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं।
तो A3 अगर मैं देखता हूँ तो वो यहाँ पर A प्लस ब्रैकेट 3 - 1 इंटू D इक्वल्स टू 16 ये आएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2D आएगा। अब लेकिन कॉमन डिफरेंस की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना। सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है 6, तो ये वैल्यू रख देते हैं। तो 2 6 होता है 12। अब 12 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर आकर माइनस का हो जाएगा। 16 में से जैसे ही 12 माइनस होगा तो आंसर हमारा 4 आएगा। अब हम लोगों को A1 भी पता चल चुकी है, कॉमन डिफरेंस भी पता चल चुकी है, तो हमारा जो AP है वो कैसी आएगी? तो AP आएगी, पहला नंबर आएगा 4, दूसरा नंबर जो आएगा वो 4 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो वो 10 आएगा। फिर 16 है, देन 16 में फिर दोबारा से हम लोग 6 प्लस करेंगे तो वो 22, 28, ठीक है, और दैट्स ऑन। और ऐसे ही ये जो AP है चलती रहेगी। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि AP हमारी क्या आएगी और AP हमारी ये आ चुकी है। सो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो आपकी मोबाइल की जो मेमोरी है सिर्फ उसको बढ़ाता है, क्योंकि आप लोग लेज़ीनेस के चक्कर में रह जाते हो कि चलो हाँ सर हम बाद में नोट कर लेंगे, फिर नोट कर लेंगे। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और अभी नोट कीजिए अपनी नोटबुक्स में, ठीक है ना। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो हम लोग यहाँ पर इस तरीके के कंटेंट लाते रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लाते रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इसी साल आपको पूरे जितने भी क्वेश्चंस NCERT के हैं, इसके अलावा एग्ज़ाम्पल हैं या फिर एग्ज़ाम्पलर प्रॉब्लम हैं, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आपके CBSE बोर्ड के आपको अवेलेबल करवा सकें, NCERT से रिलेटेड आपको अवेलेबल करवा सकें। अगर आप स्टेट बोर्ड और इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपके लिए वीडियो अच्छी है, और अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो अच्छी है, मतलब ये आप ही लोगों के लिए ये बनी है। सो इस तरह की वीडियोस हमारी आती रहती हैं और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।